नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 का अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2025 की जो जीडीएस की वैकेंसी आने वाली है उसका अपडेट आ चुका है। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं कि जो 2025 की वैकेंसी आ रही है इसमें कितने पद हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट कितनी है। बट एक चीज़ है दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें नया क्या है, 2024 वाला सारा चीज़ हमने देख रखा है, बट इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो इसलिए जानना जरूरी है कि क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, नए बदलाव क्या हुए हैं। और एक चीज और, जिन लोगों का ये सवाल था कि इधर मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था जीडीएस के ऊपर, देखो जब कोई नया अपडेट नहीं आता, कुछ अच्छी अपडेट नहीं आती, तो वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए वीडियो नहीं बना रहे थे, ठीक है। अब मुझे जैसे ही इस अपडेट के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं और एक एक चीज़ करके आराम से समझेंगे पूरी चीज़ें, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, हालांकि हमें पता है कि अभी कई लोगों का 24 वाला फंसा पड़ा है, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, जो आपके सवाल हैं तो पूछिएगा कुछ, ठीक है, क्योंकि जो लोग सवाल पूछते हैं उनका आंसर मैं जरूर देता हूँ, ठीक है। तो आप कोई आपका पर्सनल सवाल है तो आप कमेंट कर दिए कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक एक चीज़ पर वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो जीडीएस की वैकेंसी आ रही है 2024 वाली, कितनी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, और कब आ रही है वैकेंसी, ठीक है। एक चीज और है दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि जीडीएस की कुछ ऐसी पोस्ट है जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है, ये ग्रेड 1 की जॉब होती है, ठीक है। फिर एमटीएस हो गया, ठीक है, मल्टीटास्किंग सर्विसेज हो गया, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें सैलरी भी अच्छी होती है। जैसे आप स्टेनोग्राफर की सैलरी की बात करें तो 50,000 से लगभग स्टार्ट होती है, 50 से 60,000 इसकी सैलरी होती है, ठीक है। वही मल्टीटास्किंग सर्विसेज की जो होती है, एमटीएस का होता है जो, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें कम से कम आपका 30,000 प्लस सैलरी होती थी। तो अच्छी सैलरी भी है जीडीएस में। और जीडीएस का एक और फायदा है दोस्तों जीडीएस में अप्लाई करने का, अभी तक सबको जीडीएस के नुकसान ही पता है। फायदा ये है कि दोस्तों आपका जीडीएस में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जॉब जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे की होती है। तो अगर आपके एरिया में अच्छी जगह आपका सिलेक्शन हो गया तो एक बेनिफिट है कि आपको 10 से 12,000 रुपये सैलरी भी मिलती रहती है और आप पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि 4 से 5 घंटे की जॉब ही होती है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए लोग जीडीएस के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। खैर, ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं और जानते हैं कि 2025 की जो वैकेंसी आ रही है उसका सारा डिटेल क्या है। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ डिटेल लिखी है और इस पर एक नज़र डालते हैं। और एक चीज़ आप और नोटिस करोगे कि जो जीडीएस की बीपीएम और एबीपीएम डाक सेवक की पोस्ट आती है, उसके अलावा भी कुछ और पोस्ट आती हैं, अच्छी पोस्ट आती हैं, ग्रेड 1 की भी पोस्ट आती हैं। तो उस पर आज हम बात करेंगे, ठीक है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, उसके लिए क्या करना होता है, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये जो इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 है, इसका आपको पता है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन जो कराती है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कराती है। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि सर इतनी कम सैलरी है, बट क्या ये सरकारी जॉब है? तो भाई हाँ, ये सरकारी जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, ठीक है। बात क्या होता है दोस्तों कि आपको इस पद पे भर्ती कर लिया जाता है, उसके बाद में आप चाहोगे, ठीक है, तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्जाम होता है। आप कम से कम 3 साल कर लोगे आराम से। तो एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एग्जाम होता है और वो एग्जाम आप देने के बाद में, और वो एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर्विस से ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उस एग्जाम के बाद में आप एक अच्छी पोस्ट पा सकते हो जीडीएस में, ठीक है। तो ऐसा मन से निकाल दो कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफ इंडिया का ये जॉब है, ठीक है। पोस्ट नेम आपको पता है कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ठीक है। अब इसमें अलग अलग पोस्ट होते हैं, जैसे कि बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, और 2 पोस्टें और होती हैं दोस्तों जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। एक एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विसेज की पोस्ट होती है और दूसरी होती है स्टेनोग्राफर की। अब बात ये है दोस्तों, यही बात कर लेते हैं आगे ना जाके, कि जो एमटीएस की होती है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो एमटीएस में तो आपको 10th ही मांगा गया है, बट आपको एग्जाम देना होता है। जैसे आपसे मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, जीएस पूछेगा, ठीक है। ऐसे जैसे आप एमटीएस का एग्जाम देते हो तो सेम एमटीएस का स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम होता है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन मांगा जाता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए किया हो, आपने बीबीए किया हो, आपने क्या किया हो, बीएससी किया हो, ठीक हो, कोई बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, बट आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ड पर मिनट मांगता है, ठीक है। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ तो स्टेनोग्राफर के लिए अगर बात करें, ठीक है।
तो ये पोस्ट होती है, तो इसका एग्जाम होता है। अब किसी दिन एमटीएस पे और स्टेनोग्राफर पे एक प्रॉपर वीडियो हम बना देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, एमटीएस की सैलरी आराम से 32 से 35 हज़ार से स्टार्ट होती है, और स्टेनोग्राफर की जो सैलरी होती है वो 50-55 हज़ार से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये होता है स्टेनोग्राफर और एमटीएस। बाकी बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक ये तो सेम होता है, जो 2024 की वैकेंसी थी। दोस्तों 2024 की वैकेंसी थी, उसमें 44,228 पोस्टें थी, ठीक है, 44,228 पोस्ट थी। अभी उसका 5वां लिस्ट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, इस लिस्ट के बाद में 31 दिसंबर के अंदर सारा सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरा करना है। हो सकता है छठी लिस्ट आए ना आए, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन उम्मीद है कि छठी लिस्ट आ भी सकती है। उसके बाद में जो वैकेंसी बच जाएगी उसको ऐड किया जाएगा, और प्लस टोटल पोस्ट 2025 की जो है वो 32,000 प्लस पोस्ट है। तो 32,000 प्लस इसीलिए लिखा गया है वहां, ठीक है, ताकि यहाँ की भी कुछ वैकेंसी बच सकती है और कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मान के चलिए लगभग 35,000 तक की पोस्ट आने के चांस है। 32,000 प्लस तो पक्का है, ठीक है, तो 35,000 तक के आने के चांस है 2025 में, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है लोकेशन ऑल इंडिया, आप कहीं से भी हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10th मांगा गया है, जैसे हर साल मांगा जाता है, लेकिन इन 3 पोस्ट के लिए बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के लिए, ठीक है, 10th पास मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 मांगी गई है, बट अगर आप ओबीसी में हो तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको पता है कि इसका कोई फीस नहीं पड़ता अगर आप जनरल और ओबीसी में नहीं आते हो, ठीक है। तो ये लड़कियां किसी भी कैटेगरी में हो, यानी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी में हो तो उनको छूट मिलती है, और अगर मेल हो, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में आते हो तो आपको कोई शुल्क नहीं मिलता। बाकी शुल्क भी बहुत कम है, 100 रुपये लगता है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इस 2024 वाले 2025 वाले में अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 2024 वाले में ये गलत हो गया कि जब भर्ती हुई तो वहाँ कोई मार्कशीट का प्रूफ नहीं लिया गया, यानी आपने अपने मर्जी से जिन लोगों ने डाला बता दिया कि हमारा 100% है, और उनका जब डीवी से वो बाहर हो गए, लेकिन इसलिए मेरिट ज़्यादा निकालनी पड़ी, और जिन बच्चों का रियल में 85 या ऐसे परसेंटेज, अच्छे परसेंटेज हैं, वो रह गए। तो इस बार क्या होगा कि जब आपसे फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो मार्कशीट का रोल नंबर या इनरोल नंबर कुछ मांगा जाएगा, ताकि वहां सॉफ्टवेयर चेक कर सके कि वास्तव में आपके इतने नंबर हैं कि नहीं तो वहीं से आपको छांट के बाहर कर दे, आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये बदलाव हुआ है। दूसरी चीज ये दोस्तों, हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है, बट एक लिमिट रखी जाए कि जिसका मान लो कि 50% है वो लोग फॉर्म अप्लाई करें, और उसके बाद में क्या है, एक छोटा सा एग्जाम हो जाएगा, वो छोटा सा, कोई टफ नहीं, छोटा सा एग्जाम हो जाएगा, उससे पता हो जाएगा कि कौन लोग इसके काबिल हैं, कौन लोग नहीं है। क्योंकि 2024 वाले में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, हिंदी लिखना नहीं आता, और वो जॉब पा गए हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो 2025 वाली वैकेंसी है उसमें इतना फ्रॉड नहीं हो पाएगा, आप गलत अंक नहीं डाल पाओगे, ठीक है। अगर एग्जाम हो गया तो जेन्युइन बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। बाकी इसके बारे में और फुल डिटेल मैं किसी दिन वीडियो लेकर आऊंगा तो बता दूंगा, क्योंकि इसके बारे में जितनी जानकारी थी हमने आपको बता दिया। एक चीज रह गई है कि ये जॉब कब तक आएगी दोस्तों। ये जॉब ये मान के चलिए कि 2025 के फरवरी माह तक आ सकती है, ठीक है। तो फरवरी महीने के आसपास इसकी जॉब आ जाएगी, ठीक है। तो तब तक आप लोग आराम से और किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो। एसएससी जीडी के लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मैथ चल रहे हैं, तो मैथ में हम लोगों का अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ठीक है। अभी 3 क्लास हो गई प्रॉफिट लॉस की, 2 क्लास और बची है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग मैथ की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छे से हम लोग मैथ सीख रहे हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।